मम्मी, आप फिर से भूल गई ना मेरी बात। अरे रिमझिम बेटा, कौन सी बात तुम्हारी भूल गई मैं? बताना तो मुझे भी। माँ, आपको कुछ भी याद ही नहीं रहता है। आपने बोला था कि जब आपके स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी तब हम मामा मामी के यहाँ चलेंगे, पर आप तो नाम ही नहीं ले रही हैं। हमारे स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, पूरे 1 महीने की। तो अब चुपचाप मामा मामी के यहाँ चलो। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अरे बेटा, ये वाली बात हाँ मैं थोड़ा भूल गई थी। अब तुझे पता ही है तेरी मम्मा कितना सारा काम करती है। अब इन सारे कामों को याद रखने चक्कर में तेरी बात भूल गई। मैंने तो आपको याद दिला दी है ना। हाँ हाँ, तुमने तो याद दिला दी है। अब चलेंगे, कुछ दिन और रुक जाओ। अभी मामा मामी फ्री नहीं है। मम्मी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने मामी से बात कर ली है, वो तो कह रही हैं हम फ्री हैं, आ जाओ। आप ही नहीं लेके जा रही हैं। अब बताओ मम्मी, अब कौन सा बहाना बनाओगी? अरे तुम दोनों लोग जिद क्यों करते हो? मेरी बात को क्यों नहीं माना करते हो? मम्मी देखो, मैंने बैग भी लगा लिया है, वहीं पढ़ाई किया करूंगा खूब ढेर सारी, जितना आप कहोगी उतना। पर प्लीज मम्मी आप चलो ना। कल तैयारी बना करके चलते हैं, ठीक है? ये चल भैया, तैयारी कर लेते हैं हम कल की। चल चल। हाँ छुटकी चल। अब इन मासूम बच्चों को मैं क्या बताऊं कि मामा मामी के यहाँ मैं क्यों नहीं जा रही हूँ और क्यों इनकी बातों को टालती हूँ। जब तक माँ थी, हर महीने मुझे हर त्योहार में बुला ही लेती थी, और जैसे गर्मियों की छुट्टी होती थी तुरंत फोन करती थी और कहती थी बेटा आ जा। अब जब से माँ नहीं रही तब से देख लो भैया भाभी एक बार कॉल तक नहीं करते हैं, और तो और पूछते तक नहीं है कि तू कैसी है। अब बताओ मैं कैसे जाऊं उस घर में जहां मेरी कोई कदर ही नहीं है। अब सोच रही हूँ बच्चों के लिए तो जाना ही पड़ेगा, उनसे झूठ भी नहीं बोल सकती। ऐसा करूंगी कि 2 दिन के लिए चली जाऊंगी। अब जो होगा सो देखा जाएगा। बच्चों से पूरी बात नहीं बता सकती क्योंकि वो अभी छोटे हैं, उनकी खुशियाँ क्यों बर्बाद करूँ मैं। बच्चों की खुशी के लिए 2 दिन के लिए मायके चली ही जाऊंगी, फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर बच्चों से आ जाऊंगी। अपने दुख दर्द भी मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती। माँ थी तो उससे बता देती थी, अब कोई नहीं है सुनने वाला और ना ही समझने वाला। एक माँ ही थी मेरी जो मायके में मेरी कदर करती थी। अब यहाँ तो कोई बचा ही नहीं। शांति, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? पिंकी बुलाने गई थी, बोल रही थी पापा जी मम्मी बुला रही हैं, क्या काम है? और ये तुम बोरिया बिस्तर लेकर कहाँ जा रही हो सब लोग? अरे पापा जी, हम सब लोग चल रहे हैं, यानी कि आप भी मामा मामी के यहाँ। अरे शांति, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? अजी जो सुन रहे हो सही ही सुन रहे हो। हम सब लोग मामा मामी के यहाँ जा रहे हैं बच्चों के, ठीक है ना, यानी कि अपने भैया भाभी के यहाँ। तो चलो हमें छोड़ आओ, फिर तुम चले आना। 2 दिन के लिए जा रही हूँ, फिर आ जाऊंगी। अरे वाह शांति, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस बार 2 दिन के लिए जा रही हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तुम तो हमेशा 1 महीने के लिए जाती थी, इस बार 2 ही दिन के लिए जा रही हो। देखिए मुझे सारी जिम्मेदारियां अब ज्यादा निभानी है, यहाँ की भी और वहाँ की भी। मायके से ज्यादा मेरे लिए ससुराल है, तो इस वजह से मैं बच्चों की पढ़ाई भी बर्बाद नहीं करना चाहती। क्योंकि बच्चों की ट्यूशंस मैं इस साल बंद नहीं करूंगी, चालू रखूंगी, ताकि मेरे बच्चे पढ़ाई करते रहें और क्लास में अव्वल नंबर लेकर के आए। हाँ हाँ, देख लो मम्मा की पढ़ाई का बहाना करके सिर्फ 2 ही दिन रुकेगी। अरे वाह भाई वाह, कितनी समझदार हो गई हो शांति। कमाल की बात कर दी तुमने तो। अब चलिए कमाल धमाल छोड़िए और हमें छोड़कर आइए, चलिए। हाँ हाँ चलिए, छोड़ कर आता हूँ। और मेरा सामान कपड़े वपड़े सब धुल के रख दिए है ना प्रेस करके? हाँ हाँ, सारे कपड़े मैंने कबर्ड में रख दिए हैं, ठीक है ना। आपके जूते भी सेट करके रख दिए हैं और टाई वगैरह भी, और पर्स भी मेज के ऊपर रखी हुई है। ठीक है फिर। पापा जी थोड़ा बहुत काम करना सीख लो, अब आप बड़े हो गए हो। मम्मी के ही भरोसे मत बैठे रहा करो। हाँ हाँ मेरे दादाजी, सीख लूंगा। चलो आओ इधर, पहले तुम अपना पैंट बदलना सीख लो और बाल खींचना, फिर मुझे सिखाना। देखो मम्मा, पापा हमेशा मुझे ही कहते रहते, मैं सारा काम अपना पूरा कर लेता हूँ। हाँ बेटा, सब कर लेते हो, पापा जी हमको कहने दो। पापा जी, हम लोग मामा मामी के यहाँ खूब एंजॉय करेंगे, नाना नानी के यहाँ। अरे पर तुम्हारी नानी तो अब है ही नहीं, नाना ही बचे हुए हैं, तो कैसे एंजॉय कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारी नानी ही थी जो तुम्हें बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करती थी और ढेर सारी चीजें दिलाती थी, और कपड़े भी। अब देखते हैं क्या होता है। देखो जी, मैंने मम्मी के रूम का एसी अपने रूम में लगवा लिया है और कबर्ड भी अपने रूम में रख लिया है। जब किसी काम का यूज का नहीं, मम्मी तो अब रही नहीं, चली गई हैं। अब उसका सामान ही हम लोग
यूज कर लेते हैं, हमारे ही काम आएगा। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा किया। और जितना भी कबाड़ खाना था सब मैंने फेंक दिया है, फालतू का सामान जो इकट्ठा किए थी मम्मी। अरे वो उनकी निशानियां थी, तुम भी ना, पता नहीं आरती क्या क्या करती रहती हो। मैंने जो किया है सही ही किया है। कहते हैं पुरानी चीजें ज्यादा दिन तक घर में नहीं रखनी चाहिए, वरना निगेटिविटी रहती है। इसलिए मैंने सारे पुराने सामान फेंक दिए हैं, छोटे मोटे। अच्छा अच्छा। मामा मामी नमस्ते, हम लोग आ गए। अरे राहुल बेटा, तुमने बताया नहीं, अचानक आ गए तुम। और मम्मी पापा कहाँ हैं? भैया, मैंने भाभी को कॉल करके बताया तो था कि हम लोग आ रहे हैं, और भाभी ने बात भी की थी हमसे। क्यों आरती, तुमने मुझे बताया नहीं? हाँ हाँ जी, वो मैं कामों में बिजी हो गई और भूल गई, बता नहीं पाई। अरे तुम्हें याद करके हमें बताना चाहिए ना, मैं तैयारियां कर लेता नाश्ते के लिए, तुम भी ना। अरे तो अभी कौन सा देर हो गई है, अभी अभी तो आपकी बहन आई ही है, कर लो तैयारियां जितनी भी करनी है। भाभी, क्या आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगता है क्या? अरे दीदी कैसी बातें कर रही हैं, आइए बैठिए, भला मुझे क्यों बुरा लगेगा। मामा जी आज हमको बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम खिला देना, हर बार आप खिलाते हो ना, आपको तो पता है कि हमारी फेवरेट है। अरे हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ, आधे घंटे में। और बहन तो ठीक तो है ना? और नंदोई साहब वो कैसे हैं? भैया सब अच्छे हैं, सबकी दुआ है। आते देर नहीं कि देखो बच्चों की डिमांड हो गई, माँ पापा इसके पढ़ा कर लाते हैं कि जाते ही मामा मामी से चीज मांगना, बस यहाँ पर खर्चा करवाने ही आते हैं ये लोग। इसीलिए तो मैं इनको पूछती तक नहीं हूँ और ना ही बुलाती हूँ, क्योंकि मेरी नंद और नंदोई के आने से और इन बच्चों के आने से बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, इसलिए मैं पूछती भी नहीं हूँ। पर ये लोग इतने निर्लज्ज है कि मुंह उठाकर चले ही आते हैं। अरे शांति, खड़ी क्या हो, जाओ सबके लिए चाय कॉफी बना करके ले आओ। अरे देखो, हमारे यहाँ दीदी जीजा जी आए हैं, तुम्हारे नंद नंदोई आए हैं, बच्चे आए हैं, सबके लिए नाश्ता और कुछ नमकीन नमकीन वगैरह ले आओ, जाओ। हाँ हाँ जी, तुमने जो खरीद कर रख दिया है ना तो मैं ले आऊंगी। क्यों, खत्म हो गए हैं क्या? और नहीं तो क्या, एक पैकेट नमकीन 4 दिन को भी नहीं चलती है, खत्म हो जाती है। अच्छा तो ठीक है, कुछ और ही बना कर ले आओ। मैं शरबत बना करके लाती हूँ, चीनी रखी हुई है। मैं जब आती थी, जब माँ थी, तुरंत मेरे लिए लस्सी बनाती थी, पेठा लाती थी, काला जाम, छेना, हर चीज ला ला के रखती थी। अब तो वो कदर है नहीं, ना वो मान सम्मान है। माँ होती तो वो करती, भाभी के बस में इतना कहाँ है। हाँ हाँ, तो जाओ आप भी चली जाओ मम्मी के पास, है बड़ी आई। और बहनोई साहब, आपको बिजनेस अच्छे से चल रहा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से चल रहा है। वो तो बच्चों ने जिद की और कि हमें छोड़ाइए मामा मामी के पास, तो हमने कहा चलो छोड़ाते हैं। मुझे टाइम नहीं था, मैं तो अभी निकल जाऊंगा शाम की गाड़ी से, लेकिन इन लोगों की जिद की वजह से मुझे आना पड़ा, क्योंकि इस घर में अब वो रौनक नहीं है जो सासू माँ के रहने पर थी। मैं क्या बताऊं, माँ के जाने के बाद मेरी जिंदगी खुद ही नरक बनी हुई है। मेरी बीवी है तो बहुत ज्यादा तेज है, वो किसी की नहीं मानती, बस अपनी ही चलाती है। हाँ भैया, हम समझ सकते हैं। जब माँ नहीं होती तो मायके में कदर भी नहीं होती, और ना ही बीवी कदर करती है। माँ बिना मायका नहीं होता। वो तो मैं बच्चों की खुशी के लिए आ गई हूँ, बच्चों से नहीं बताती हूँ कुछ भी। उनसे क्या बताऊँ, वो छोटे छोटे हैं, समझदार नहीं है। हाँ बहन, मैं क्या करूं अब, कैसे लाऊं अपनी माँ को? बड़ा दुख होता है कि बताओ उसका साथ छूट गया। भैया तुम चिंता मत करो, किसी भी बात की कोई भी जरूरत हो तुरंत बताना, हम खड़े हो जाएंगे। माँ नहीं है तो क्या हुआ, बहन तो है, बहन भी माँ समान ही होती है। हाँ बहन, तूने बिल्कुल सही कहा। मामा क्या हम दोनों आप लोग की ऐसी बातें सुनने आए हैं? चलो ना घुमाने, आइसक्रीम दिलाने। जाओ इनको आइसक्रीम दिला लाओ, नहीं ये तुम्हारा सर खा लेंगे। बेटा जिद नहीं करते हैं ना, मामा को परेशान मत करो। अरे तो क्या हुआ, बच्चे हैं, लाड़ प्यार के भूखे होते हैं। चलो मैं दिला चलता हूँ तुम लोगों को आइसक्रीम। ये चल चल पिंकी, जल्दी से चूज कर लेना अपनी वाली आइसक्रीम। अच्छा दीदी, मैं इनको आइसक्रीम दिला करके आता हूँ अभी। क्या फायदा ऐसे मायके में आने से, इससे अच्छा तो मैं आती ही नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा नहीं कल को। अरे रुको तो, भाभी चाय नाश्ता लेकर के आ रही है। नहीं नहीं, मैं चाय वैसे भी नहीं पीता हूँ और नाश्ता करने की मेरी इच्छा नहीं, तो मैं चलता हूँ। धीरे धीरे सबको पता ही चल जाएगा कि क्या इज्जत है मेरे मायके में। देखो तो आधे घंटे से ऊपर हो गए, पर भाभी तो अभी तक एक चाय कप क्या, एक गिलास पानी तक नहीं लाई है। उसका ये लग रहा है रवैया है कि वो इस घर में आए ही नहीं। अब मैं अगली बार से आऊंगी नहीं,
बच्चों की खुशी के लिए आ गई थी। मैं चाहे जहाँ चली जाऊँ, पर मैं मायके नहीं आऊँगी, क्योंकि माँ बिना मायका होता ही नहीं है।